ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपको उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी देवरिया की, जहां समाजवादी यूथ फ्रंटल संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मैनपुरी सांसद डिंपल यादव के जन्मदिन को नारी शक्ति दिवस के रूप में मनाया। साथ ही बात होगी इटावा की, जहां जोश और जुनून का एक अनूठा संगम देखने को मिला है। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। बलिया के टाउन हॉल में स्वर्गीय विक्रमादित्य की 19वीं पुण्यतिथि पर आयोजित सर्वदलीय सभा के दौरान मंत्री दयाशंकर सिंह के कंबल वितरण कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। सुबह से बड़ी संख्या में पहुंचे लोग कार्यक्रम स्थल पर इंतजार कर रहे थे और जैसे ही मंत्री जी मंच पर पहुंचे और कंबल वितरण शुरू किया, टाउन हॉल के बाहर पिकअप में रखे कंबलों की देखते ही देखते लूट हो गई। घटना की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई, जबकि मंत्री कार्यक्रम खत्म कर वहां से चले गए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। देवरिया में समाजवादी यूथ फ्रंटल संगठनों के कार्यकर्ता ने सांसद मैनपुरी डिंपल यादव का जन्मदिन नारी शक्ति दिवस के रूप में मनाया। मेढ़ापुरवा स्थित वृद्धाश्रम में मिठाई और फल वितरण कर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने डिंपल यादव को महिलाओं, गरीबों, वंचितों, किसानों, छात्रों और युवाओं को सशक्त आवाज बताते हुए उनके सामाजिक और विकासात्मक कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में समाजवादी संगठनों के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। इटावा में 78वें सेना दिवस के अवसर पर 4 यूपी एनसीसी बटालियन द्वारा भव्य रन का आयोजन किया गया, जिसमें इटावा और रैया के सैकड़ों एनसीसी कैडेट्स ने भाग लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। दौड़ का शुभारंभ कार्यवाहक सूबेदार मेजर आनंद सिंह भंडारी ने हरी झंडी दिखाकर किया। कैडेट्स ने भारत माता की जय के नारों के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य युवाओं में भारतीय सेना के गौरव, हालिया सैन्य उपलब्धियों और शारीरिक मानसिक फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। कार्यक्रम के समापन पर एनसीसी अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने कैडेट्स के अनुशासन व जोश की सराहना की। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिरोजाबाद पुलिस और एएनटीएफ आगरा की संयुक्त टीम ने अंतर्राष्ट्रीय चरस तस्करी गिरोह के 2 सदस्यों अजय सहनी और सूरज कुमार को थाना रसूलपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर 5.753 किलो चरस बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। अभियुक्त नेपाल से चरस खरीदकर उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में 4-5 गुना अधिक कीमत पर बेचते थे और बरामद चरस फुटकर बिक्री के लिए लाई गई थी। सूरज कुमार पर पहले पंजाब ने एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज किया है, जबकि अजय सहनी के खिलाफ ये प्रकरण थाना रसूलपुर में दर्ज किया गया है। रसूलपुर थाना और एएनटीएफ आगरा यूनिट आगरा जोन की टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राष्ट्रीय मादक तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पहला अजय, दूसरा सूरज। ये जिला मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार के रहने वाले हैं। इनके पास से 5 केजी 753 ग्राम अवैध चरस बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित लागत 40 लाख रुपए से ज़्यादा है। पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि ये नेपाल से सस्ते दाम पे चरस खरीदते थे और 4-5 गुना ज़्यादा दाम पे इसको अन्य ज़िलों में, अन्य स्टेट में लाभ कमाने की नीयत से ये बेचते थे। इनके अन्य सदस्यों के बारे में हम लोग जाँच पड़ताल कर रहे हैं, इनका नेक्सस कहाँ से कहाँ तक है, और ये सब जांच पड़ताल करके हम लोग इसमें आगे की जो भी कार्रवाई यह करेंगे। फिलहाल इन दोनों को हम लोग जेल भेज रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, कहाँ से लेकर आते हैं? ये नेपाल से लाते थे और सस्ते दाम में नेपाल से खरीद कर और आसपास के ज़िलों में, अन्य स्टेटों में ये भारी दाम पे 4-5 गुना ज़्यादा दाम पे बेच के अच्छा खासा मुनाफा ये कमाते थे। इसमें हम लोग आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो करेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में सीगल इंडिया कंपनी द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध बालू खनन का मामला सामने आया है, जिसमें 18,600 वर्ग मीटर क्षेत्र में 1.10 मीटर गहराई तक कुल 20,460 घन मीटर बालू का उत्खनन पाया गया। खनन अधिकारी डॉक्टर अभय निरंजन ने कंपनी के प्रतिनिधि विकास मणि त्रिपाठी के खिलाफ नवाबगंज थाने में 8 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 79,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कार्रवाई जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के आदेश पर हुई है और पहले भी कंपनी पर नवंबर 2025 में अवैध खनन का आरोप था। छापेमारी में 3 डंपर, बाद में 7 डंपर और एक पोकलैंड मशीन जब्त की गई। आरोप है कि कंपनी ने अनुमति के बावजूद अयोध्या धाम में बालू का अवैध उत्खनन किया। किस प्रकार की सर ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है आज आपकी तरफ? सर, तरफगंज तहसील क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। क्या है पूरी डिटेल? कल जिलाधिकारी महोदया को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो तरफगंज
तहसील में घाघरा नदी के तट पर बालू का खनन हो रहा है और बड़ी मात्रा में खनन की जा रही है। तो इसकी जैसे शिकायत प्राप्त हुई, उसमें उपजिलाधिकारी तरफगंज को और खनन अधिकारी माइनिंग अधिकारी दोनों लोगों को जो है भेजा गया था टीम के साथ। पुलिस बल और अन्य लोग भी थे उसमें टीम में, और इनको वहाँ भेजा गया। मौके पर जांच पड़ताल की गई तो उसमें पाया गया कि एक कंपनी सिगल इंडिया करके है जिसको कि अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन उनके द्वारा जो अनुमति प्राप्त क्षेत्र था वहाँ न खदान करके नदी के तट पर खदान किया जा रहा था, और उसमें खदान की वजह से जो है फिर गाड़ियों को जब्त किया गया और उनकी जो भी थी और उनको सीज करके थाने भेजा गया, और साथ ही साथ उन पर जुर्माने की कार्रवाई की गई जिसका धनराशि लगभग 80 लाख रुपए है, जो कि 20,000 घन मीटर के आसपास का आकलन किया गया। गोंडा से सीनियर संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। ललितपुर में सड़क सुरक्षा माह के तहत विगखेत टोल प्लाजा पर आयोजित कार्यक्रम में आयुक्त, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने दोपहिया वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए और उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया। अधिकारियों ने कहा कि हेलमेट न केवल कानूनी आवश्यकता है बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और सुरक्षित यातायात को बढ़ावा देना था। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का 70वां जन्मदिन गुरुवार को मऊ जनपद के गोहना रोडवेज स्थित बसपा कैंप कार्यालय पर उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व बसपा प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह गौतम के नेतृत्व में किया गया, जिसमें पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर केक काटकर मायावती के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की गई। डॉक्टर धर्म सिंह गौतम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मायावती ने हमेशा समाज के दबे कुचले, शोषित, वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने पार्टी के संगठन को मजबूत करने, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और बूथ स्तर पर जनसंपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर पार्टी को आगे बढ़ाने और बसपा की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में महाप्रधान अमरनाथ चौहान, विक्रम चौहान, राजेंद्र यादव, भीम रत्नत कुमार, अमरजीत चौहान, आजाद राणा, अभयदीप, मदन चौहान, विशाल भीमवंशी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मऊ से सीनियर संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। फाफामऊ गंगा घाट पर मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिन्होंने माघ मेला के दूसरे स्नान पर्व पर गंगा स्नान कर पुण्य प्राप्त किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई, जिसमें फाफामऊ थाना प्रभारी अश्विनी कुमार सिंह अपने हमराहियों के साथ घाट पर लगातार भ्रमण करते रहे। वहीं एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस और जल पुलिस तैनात रही। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पीने का पानी, शौचालय, चेंजिंग रूम और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई और विशेष टीम हर संभव मदद के लिए मौजूद थी। थाना प्रभारी ने बताया कि सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां मकर संक्रांति के पावन पर्व पर भाईचारा और सेवा का संदेश देते हुए क्षेत्राधिकारी सदर प्रियांक जैन और थाना रोजा प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार ने खिचड़ी भोज का विशाल भंडारा आयोजित किया। हजारों राहगीरों, नागरिकों ने इस अवसर पर स्वादिष्ट खिचड़ी ग्रहण की और पुलिस स्टाफ की सराहना करते हुए लंबी आयु और उनकी उत्कृष्ट कार्यप्रणाली की प्रशंसा की। राजीव कुमार ने बताया कि मकर संक्रांति दान, पुण्य और सांस्कृतिक महत्व का पर्व है और इस दिन खिचड़ी खाने और बांटने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं तथा सुख समृद्धि आती है। भंडारे के दौरान उपस्थित लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर प्रसाद ग्रहण किया, जिससे सामाजिक समरसता और सेवा भाव को बढ़ावा मिला। इस अवसर पर प्रियांक जैन, क्षेत्राधिकारी सदर राजीव कुमार, थाना प्रभारी रोजा, प्रभारी निरीक्षक अपराध गंगा सिंह, शंभू दयाल उप निरीक्षक, राकेश कुमार उप निरीक्षक और सौरभ शुक्ला उप निरीक्षक सहित समस्त थाना स्टाफ मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।